गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आप सभी जानते हैं कि लेफ्टिनेंट कैसे बनते हैं? तो मैं आप सभी को यही बताने आया हूँ कि आप एक लेफ्टिनेंट कैसे बन सकते हैं। लेफ्टिनेंट आर्मी का एक सबसे अच्छा और एक बेस्ट पद होता है। ये लेफ्टिनेंट बनने के लिए आपको निम्नलिखित प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक लेफ्टिनेंट कैसे बनते हैं, लेफ्टिनेंट कौन होता है, कौन सा एग्ज़ाम देंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, लेक्चर के पास पावर क्या होती है, लेफ्टिनेंट जो लेफ्टिनेंट आर्मी में लेफ्टिनेंट होता है की सैलरी क्या होगी। चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इन सभी टॉपिकों पर नंबर वाइज आप सभी को बताते हैं। लेफ्टिनेंट भारतीय सेना की शान और गौरव का प्रतीक है। इसमें शामिल होना सपना सभी भारतीयों का है। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट बेहद शानदार और प्रतिष्ठित मानी जाती है। इंडियन में लेफ्टिनेंट एक यूपीएससी क्रैक आईपीएस के बराबर होता है। लेफ्टिनेंट के पास अनेक जिम्मेदारियों का सम्मान है और वह 40 से 60 सैनिकों को अपने लेफ्टिनेंट के अंडर कार्य करते हैं। लेफ्टिनेंट बनने के दो प्रकार हैं, अर्थात आप लेफ्टिनेंट दो तरीकों से बन सकते हैं। पहला स्टेप है एनडीए। आप एनडीए के तहत सीधे 12th के बाद किसी भी स्ट्रीम के छात्र एनडीए से परीक्षा दे के लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। एसएएसबी सेवा चयन बोर्ड इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट एक समय होता है। एनडीए के लिए आयु सीमा 16.5 से 19.5 वर्ष। एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट्स को भारतीय सेना अकादमी देहरादून भेजा जाता है, जहां 1 साल की ट्रेनिंग के बाद वो लेफ्टिनेंट बन जाता है। ये तो है एनडीए से। अब दूसरे तरीके की बात, दूसरा तरीका है सीडीएस। सीडीएस के तहत आप लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। सीडीएस ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए होता है। सीडीएस में 19.5 से 25.5 उम्र 22.5 की उम्र वाले ही जा सकते हैं और इसमें मुख्य परीक्षा होती है और एसएएसबी सेवा चयन बोर्ड द्वारा मेडिकल टेस्ट होता है और बाकी सारी प्रोसेस वही रहती है। बस इसमें ग्रेजुएट के लिए होता है। हर साल यह पेपर यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यह भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण इकाई है जो एक बड़ी सेना को संभालती है। लेफ्टिनेंट बनने के 2 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाता है और आप कैप्टन बन जाते हैं। आर्मी की एक बात बहुत अच्छी कि इसमें प्रमोशन जो होता है बड़े ही जल्दी होता है, क्योंकि इसमें आर्मी का ही दबाव ज़्यादा रहता है। इसमें ज़्यादातर राजनीतिक पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। और मैं आपको बता दूं कि तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। एक लेफ्टिनेंट के रूप में कार्य कर रहे अधिकारी का न केवल अच्छा वेतन मिलता है, उसे अनेक फैसिलिटी भी मिलती हैं। एक लेफ्टिनेंट की आमतौर पर स्टार्टिंग सैलरी 70,000 से 80,000 के बीच होती है। एक लेफ्टिनेंट की अच्छी खासी इनकम के साथ साथ ही उसे अनेक महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। उसे भत्ते दिए जाते हैं, उसे सेना सेवा वेतन मिलता है, उसे स्वास्थ्य भत्ता मिलता है, उसे अवस्था और परिवहन छूट मिलती है, फीस और पेंशन मिलती है और अंत में यह उसकी सैलरी करीबन 2-2.5 लाख तक पहुंच जाती है। जब और एक लेफ्टिनेंट अगर सही उम्र में बन जाए तो वह आर्मी की अनेक उपाधियों को छू सकता है। लेफ्टिनेंट की भत्तों के साथ साथ उसे फ्री मेडिकल केयर, 2 महीनों की साल में छुट्टी मिलती है, ड्रेस अलाउंसेस मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक एडवांसेस फॉर यू गाइड्स एक्ट मिलता है। मतलब अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती है भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार एक लेफ्टिनेंट को आमतौर पर ये सब चीज़ें दी जाती हैं। अब आप जान चुके हैं कि लेफ्टिनेंट कौन होता है, इसकी सैलरी क्या होती है, या उसका कार्य क्या होता है, या कितने सैनिकों को अपने अंडर कार्य करता है। और एक लेफ्टिनेंट बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपाधि है। लेफ्टिनेंट एनडीए के द्वारा बनते हैं। कई टॉपर्स एनडीए का पेपर नहीं निकाल पाते, इसलिए मेरा एक ही है कि मेहनत कीजिए और कठिन से कठिन मेहनत ही आपकी सफलता को एक सच्चे मुकाम। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आप सभी का साथ मुझे बड़े मुकाम पर ले जा सकता है। धन्यवाद।
और मेरे चैनल को देखते रहिए, पर ऐसे ही बरकरार रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। अंत में इतना ही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा।